आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारा ईएमए के ऊपर है। ईएमए क्या होता है? मूविंग एवरेज हमारा इंडिकेटर है। जिस तरह कल हमने आरएसआई को रीड आउट किया था, एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, फिर आपने प्रैक्टिस किया, बैक टेस्टिंग किया, आपको कुछ उसकी एक्यूरेसी मिली होगी 70 to 75%। अगर आप अपने लेवल्स पे उनको अप्लाई करते हो, अपने कैंडल्स पैटर्न को भी फॉलो अप करते हो, तो उसकी एक्यूरेसी कहीं जाके 90% तक आ गई होगी। और ट्रेडिंग के अंदर 90% से ज्यादा एक्यूरेसी ना अप्रोक्सीमेटली आपको किसी भी चीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी की गेम है। तो इसमें जो है ना वो 90% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं हमें देखने को मिलती। तो अगर 90% मिल रही है तो वो समझे आपके पास 100% ही है। तो अब ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, ये बेसिकली कैंडल की एवरेज के अकॉर्डिंग हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दे रहा होता है। और ये हमारे पास करंट होती है, लेटेस्ट होती है, और सेकंडली इसके ऊपर हम स्कैल्पिंग करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि जिनसे मैंने स्टार्टिंग में प्राइस एक्शन की स्टडी की थी तो उन्होंने मुझे चीजें सिखाई थी। तो आप उनकी जाके वीडियो भी देख लीजिएगा। वो लाइव भी ट्रेड करते हैं, अभी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करते हैं वो। जो हम पढ़ रहे हैं ना, मतलब आज तक हमने जो कुछ पढ़ लिया ना, आप उनकी लाइव जाके देख लें, वो इन्हीं चीजों के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब उनकी जो ट्रेड के अंदर अगर वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्वेश्चन है आपका। मैं ये पूछ रही थी, आप ये किन का बता रहे हैं? वो ना अपने मैं मतलब सर का बता रहा हूँ ना, कि जिनकी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, मतलब जिनसे मैंने प्राइस एक्शन सीखा था। सही। तो सिर्फ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप उनकी लाइव जाके जब देखोगे ना, एक दो वीडियो मैं नहीं रिकमेंड करा कि आप जाके उनको देखो, लेकिन आप एक दो वीडियोस उनको देखोगे ना, तो आप देखोगे कि वो जस्ट ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं 915 में। और सेकेंडली जो आपने अभी तक पढ़ लिया, मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, और इन चीजों को वो अप्लाई करके आपके सामने लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं, और मतलब खुद भी करते हैं उस टाइम ना। तो आप लोग एक दो वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ग्रुप के अंदर लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो बात करने का मकसद यह है कि इंसान को प्रॉफिटेबल होने के लिए ना स्ट्रेटेजीज नहीं सीखनी, आपको ना रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना ग्रिप बनानी है। अब आप जब उनकी वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि जो बेसिक चीजें आपने पढ़ी हैं वही सारी अप्लाई करती हैं अभी तक। जो आपने जो कुछ पढ़ा वही वो अप्लाई करते हैं, इससे ज्यादा वो चीजें ऐड नहीं करते। लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट में हो, किस ब्याह पे हैं वो देखना, वो फौरन से पहले अपना ऐसा ले लेते हैं, मतलब स्टॉप लॉस ले लेते हैं, अपने रिस्क को हमेशा मैनेज रखते हैं, छोटे छोटे लॉसेस लेते हैं, बड़े टेक प्रॉफिट्स लेते हैं। अब हमारे पास ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉसेस लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते हैं, फिर हमारे पास ना हम लोग प्रॉफिट में नहीं होते। बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो 915 है। अब उसके अंदर क्या है कि आपने यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन के अंदर जाना है, और इंडिकेटर सेक्शन के अंदर आपने जाकर सर्च करना है ईएमए। अच्छा, जब आप ईएमए सर्च करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो आपने इसको यहाँ पे जाकर स्टार भी कर लेना। इसका मतलब ये है कि आपने फेवरेट में आपने इसको ऐड कर दिया। तो आप इसको जैसे ही एक दफा क्लिक करोगे तो ये आपके पास लग जाएगा। ये मेरे पास ऑलरेडी एक इंडिकेटर लगा हुआ है, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, फ्री वर्जन के अंदर आप दो इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं लगा सकते। तो हमने ना दो ईएमए यूज करने हैं, एक 9 होगा और एक 15 होगा। तो इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपने मूविंग एवरेज को दो दफा क्लिक करना है, तो आपके पास ये लग जाएगा। मेरा एक दफा पहले लगा था, अब देखें सेकंड इस साइड पे ये हमारे पास आ चुका है। ये देखें ईएमए 9 आ रहा है, इट्स मीन कि आपके पास इंडिकेटर लग चुका। और इसकी एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूँ इस तरह, अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल लें कि एक बंदा ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, या हाँ गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, और वो ना मोटरवे पे सफर करता है। तो आपसे वो कोई इंसान, मतलब नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछता है कि आप कितनी स्पीड के ऊपर आए हो, तो आप उसको ये तो नहीं बताओगे कि मैंने स्टार्ट 120 पे किया, फिर 110 पे गया, फिर 130 पे गया। नहीं, आप उसको एक एवरेज निकाल के दे दोगे कि अच्छा यार मैंने पूरा सफर किया, इतने टाइम के अंदर किया, तो ये मेरे पास जो है वो एवरेज निकल के आई है। तो सेम एज इट इज, आपके पास वो जो एवरेज बता दोगे कि यार 100 की स्पीड से मैंने ये पूरा सफर किया, दरम्यान में ब्रेक्स भी लगती रही हैं, तो जो एवरेज बनती है वो 100 बनती है। दैट्स इट, ओके, बात खत्म यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे आपकी जो मूविंग एवरेज है, ये असल में आपको पता है कैंडल्स भी मूव कर रही होती हैं। कैंडल्स हमारे पास चार्ट के ऊपर प्रिंट हो रही होती हैं, तो इनकी मूविंग होती है। तो उन मूविंग की जो एवरेज निकाल के देता है हमारे पास इंडिकेटर, वो हमारे पास मूविंग एवरेज, जिसको हम ईएमए कहते हैं। अब एक 9 सेकंड हमारे पास, उसको हमने जाके उसकी सेटिंग में जाके उसको 15 कर देना। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि 9 और ये 15 क्या चीज है। बेसिकली 9 मींस 9 कैंडल की एवरेज, और 15 मींस 15 कैंडल्स की जो हमारे पास एवरेज है। अब आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग्स के अंदर जाना है, जो लेंथ आ रही है ना उसको आपने क्या कर देना, 15 कर देना, ठीक है बस। और कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, और स्टाइल में जाके एक का कलर चेंज कर लें, क्योंकि 9 भी अगर ब्लू रहेगी 15 भी ब्लू रहेगी तो इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, 9 का या कलर चेंज कर लें या 15 का कर लें, इन दोनों में से किसी एक का जो है वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया। अब ये 9 और 15 ईएमए को हमने अप्लाई कर दिया चार्ट के ऊपर, हमारे पास दो लाइंस हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है। अब यहाँ पे एक चीज माइंड में रखें कि हमारे पास जो एंगल होता है वो इस लेवल के ऊपर हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री हम इसको कह सकते हैं, कि ये जी हमारे पास लेवल है जीरो का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो लेवल आता है वो हमारे पास कौन सा आता है, 90 का। अगर हम इसके
50% पे जाए तो वो हमारे पास एंगल आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 45 का। ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो आपने देखना है कि जो मूविंग एवरेज आपने इंडिकेटर लगाया 9 और 15, उसका एंगल कम से कम जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि उसकी लाइंस कुछ इस तरह मूव कर रही हैं, ऊपर नीचे जा रही होंगी, ठीक है, इस तरह मूव कर रही हूँ। अब यहाँ पे दो लाइंस आ रही होंगी, एक लाइन 9 होगी और एक लाइन 15 होगी। जो 9 वाली लाइन होगी वो बेसिकली 9 कैंडल्स की हमारे पास एवरेज बता रही होगी, जो 15 वाली लाइन होगी वो बेसिकली 15 कैंडल्स की एवरेज बता रही होगी। तो इसी तरह आपके पास दो कैंडल्स चल रही होंगी, जो कैंडल्स सॉरी दो लाइंस चल रही होंगी। जो कैंडल्स के पास पास लाइंस चल रही हैं, मतलब जो करीब है कैंडल्स के, वो 9 है। और जो कैंडल से दूर है वो हमारे पास 15 है। मतलब जो पास है वो 9 है और जो दूर है वो हमारे पास क्या होगा, 15 चल रहा होगा। तो इस तरह आपके पास जब स्ट्रक्चर बना होगा तब आप ट्रेड करोगे, उसके अलावा आप इसके ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। मतलब इसका मतलब यह है कि आपका एक ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग होगा, कम से कम 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर 30 डिग्री का एंगल नहीं है, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर 30 डिग्री का एंगल नहीं है तो मार्केट, उसका मतलब यह है कि वो साइड वेज है, और फिर साइड वेज में हम ट्रेड नहीं करते। अगर 30 से ऊपर है तो उसका मतलब यह है कि इन शॉर्ट के मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करती हुई जा रही है, बेशक वो अप में हो या बेशक वो डाउन में हो। तो ये चीज है, और 30 डिग्री के पीछे इसके कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, आपने ना इस तरह लाइंस जा रही होंगी हमारे पास, ठीक है, हम इसको ज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 9 और 15 की जो है वो लाइंस आ रही है। अब हमारे पास जो ट्रेड होंगी वो अप साइड पे भी तीन चीजों को देख के करनी है, डाउन साइड पे भी हमने तीन चीजों को देख के करनी है। अब मार्केट 9 या 15 ईएमए को टच करे, मतलब मार्केट में जो हमारे पास कैंडल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अप ट्रेंड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अप ट्रेंड में अब मैं थोड़ी सी कैंडल्स ड्रा करता हूँ। अच्छा, कैंडल्स की ड्रा होगी हमारे पास। अब इस केस के अंदर हमारे पास ये तीन चीजें आनी चाहिए। ठीक है, मतलब तीन केस होंगे हमारे पास, अप में भी यही होंगे, डाउन में भी यही होंगे, डाउन में बस अपोजिट हो जाएंगे। अब अप में क्या होगा कि कैंडल्स ऊपर होंगी ईएमए से, और डाउन में क्या होगा कि कैंडल्स नीचे होंगी ईएमए से, सिंपल। अब ये जो ईएमए चल रहा है 9 और 15, ये हमारे पास एक्ट करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे। अभी अप ट्रेंड है तो ये हमारे पास एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। ठीक है। अब आपने इसको देखना है कि अब यहाँ पे ट्रेंड इसका 30 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, ये चीज आपने एक माइंड में रखनी है। दूसरी चीज कि आपने ट्रेड इसके ऊपर कैसे करनी है। अब जो जो चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं वो सारी की सारी आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हुई होंगी, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, वो आपने ऑलरेडी इसके ऊपर मार्किंग करके रखनी है, ये उसके ऊपर एक नई चीज है। तो अब वहां पे कैंडल बनती है आपके एक एंट्री एरिया के ऊपर, वो क्या होती है कि 9 और 15 ईएमए को टच करती है। देखें, इस केस के अंदर कैंडल की बॉडी ने टच किया। अब यहाँ पे ये 9 और 15 दोनों को कर सकती है। मतलब ये इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाली जो कैंडल के पास जो एरिया है उसको हम 9 ले रहे हैं, और जो कैंडल से दूर है हम 15 ले रहे हैं। एक्चुअल के अंदर भी ये होता है। तो ये ऊपर वाली लाइन जो है उसका मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ। जो हमारे पास रेड वाली लाइन है वो 9 की है, और जो नीचे वाली लाइन है वो हमारे पास 15 की है। अब ये चेक करें कि अगर 9 या 15 दोनों में से किसी एक पे या दोनों पे मार्केट में से कैंडल की बॉडी टच हो जाए और वहां से वो रिजेक्शन शो करे, और आपका कोई एंट्री का एरिया हो, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट है, कोई पैटर्न है, कुछ भी है, तो आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सिंपल। और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस आपका लगता होता है, प्रीवियस कैंडल का लो लगता होता है। अगर प्रीवियस कैंडल का लो बढ़ा है तो आप ईएमए के नीचे लगा सकते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक प्रीवियस कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं, अब उसका कलर हम रेड कर लेते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ पे इस प्रीवियस कैंडल का लो हम मार्कआउट करेंगे एज अ स्टॉप लॉस के तौर पे। अब इस केस के अंदर आपकी ट्रेड यहाँ पे बन गई, आपका कोई पीछे से आपकी जो लेवल्स आपने मार्कआउट किए हुए थे वो आपके ड्रा होंगे। अब इस केस के अंदर जस्ट आप यहाँ पे एंटर हो रहे हो ईएमए को देख के। अब ईएमए पे मार्केट में कैंडल ने उसको टच किया, ओके, ठीक है, ऊपर जाके क्लोज होगी। आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो अगेन रीटेस्ट पे भी। और फॉर एग्जांपल अगर आपको यहीं पे एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो तो जब ये कैंडल क्लोज हो गया आप यहाँ कहीं पे एंटर हो जाओ। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप एंटर होते हो। अब आपका स्टॉप लॉस लगेगा कहीं जाके इस लो के थोड़ा सा नीचे। अब जो आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड देखें, तो यहाँ पे आप जो टेक प्रॉफिट लेना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल हमने जो पढ़ा है हम उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हमने 1:2 से कम की ट्रेड नहीं करनी। अब 1:2 कहीं यहाँ पे जाके बन रहा है। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि 1:2 आप देख रहे हो, लेकिन आप देखते हो कि यार 1:2 से पहले मेरे पास एक लेवल आ गया जो कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 1:2 टीपी नहीं ले सकता। तो आपने ये नहीं करना कि आप टीपी को छोटा कर देना, नहीं। आपने क्या करना है कि टीपी को वहीं रहने देना है, आपने अपने स्टॉप लॉस पे फोकस करना है। फिर आपने क्या करना है कि अपने स्टॉप लॉस को ईएमए से थोड़ा सा नीचे लगा देना है। वैसे एक्चुअल तो लगेगा प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया कि लो उसका काफी ज्यादा नीचे है, तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जहां से हम एंटर हुए वहां पे जो ईएमए चल रहा है ईएमए से थोड़ा सा हम नीचे लगा देंगे स्टॉप लॉस, जैसे कि हमने लगा दिया 9 और 15 दोनों से नीचे लगाना है। अब थोड़ा सा नीचे लगाया तो आप देखेंगे हमारे पास 1:3 का हो गया, और हमारा टारगेट था रेजिस्टेंस तक। तो अगर हम ये 1:रेशियो रेजिस्टेंस तक आते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 1:2.3, मतलब कि 1:2 से अबव ही है।
तो ये हमारे पास सेटअप जो है हमारे पास वैलिड कहलाएगा ट्रेड करने के लिए। अब यहां तक आपको होप्सो समझ आ गई होगी। अब हमने इसकी जो चीजें देखनी है कि किन किन चीजों के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि कैंडल की बॉडी टच हो, दोनों को 9 और 15 दोनों को हो सकती है। सेकंड केस आ जाता है जिसके अंदर जस्ट विक टच होती है। अब ये चेक करें, ये सेकंड केस आ गया, इसके अंदर जस्ट हमारे पास क्या टच हुई है, विक। अब ये 9 को टच हुई है, 9 और 15 दोनों को टच हो सकती है, ठीक है, और इससे थोड़ी बहुत नीचे भी जा सकती है। असल में क्लोजिंग यहाँ पे मैटर करती है कि क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। अब इस केस के अंदर हमने इसको 15 के ऊपर टच करवा दिया तो ये वैलिड है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आई। आप अगेन इसकी क्लोजिंग के बाद आप यहां से एंटर हो सकते हो लॉन्ग पोजीशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगेगा, प्रीवियस कैंडल ये है, इसके लो पे आप स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाओगे क्योंकि इसका लो इससे नीचे है। अगर तो इसका लो नीचे होता तो फिर तो हमने इसके स्टॉप लॉस, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना था। लेकिन इस केस के अंदर आप देखिए कि इसका जो लो है वो ऊपर है, और जिस कैंडल के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो उसका लो हमारे पास नीचे पड़ा हुआ है। तो आपने फिर कोशिश करनी है कि इनसे जो प्रीवियस को कैंडल देख लें उसके लो पे लगाते हो, और इनके प्रीवियस कैंडल में ये पड़ी हुई है तो आप का अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो वही वाली स्ट्रेटेजी आप अगेन लगा लें कि ईएमए से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दें, दैट्स इट। एंड 1:2 को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड केस था। थर्ड केस हमारे पास आ जाता है जिसके अंदर कैंडल की बॉडी उसको क्रॉस करती है, मतलब नीचे थी कहीं मार्केट, वो उसको क्रॉस करती है और एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है। अगेन इसकी क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड की। अब ये तीन सिनेरियो थे हमारे पास, हमें स्टॉप लॉस भी लगाना आ गया, हमें यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी लेना आ गया। अब यहीं पे अगर आपने इसकी डाउन साइड पे ट्रेड करना चाहते हो तो डाउन साइड के अंदर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउन होगी अभी तक। अब डाउन के अच्छा, लिए अगर हमें वो थर्ड आपने केस क्या बताया वो जरा रिपीट कर दें। तीन केस बताया ना। फर्स्ट केस के अंदर जी बॉडी जी, टच, सेकंड केस के अंदर विक टच होगी, थर्ड केस के अंदर क्रॉस करेगी। ठीक है। अगर वो क्रॉस करेगी फिर भी हम अप डायरेक्शन की ट्रेड जी, देंगे। आप डायरेक्शन की ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि बाजूकात मार्केट नीचे आ जाती है, किसी लेवल को आके टच करती है, टच करके फिर अगेन इनको क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो फिर भी हम इस पे अपसाइड की ट्रेड प्लान करते हैं। जी, मैं थैंक आपको यू। वीडियो भेजूंगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है ना वो समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो इजी है, ये चीजें इजी हैं। जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं वो डिफिकल्टी है। इंडिकेटर क्या है, शॉर्टकट है ना, तो शॉर्टकट इजी होता है हमेशा। इसको थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम अगेन अब डाउन साइड पे देखते हैं। इसी तरह दो हमारे पास लाइंस चलती हुई आ रही होंगी, और ठीक है ऐसे नहीं होंगी लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है क्योंकि मेरी ड्राइंग ऐसी है। तो अब मैं इसको एक का कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। सेम इस तरह इस केस के अंदर क्या होगा, कैंडल्स के जो पास होगा वो हमारे पास 9 EM में होगा, जो कैंडल से दूर होगा वो हमारे पास 15 होगा। अब यहाँ पे हम जो कैंडल्स ड्रा करेंगे वो बेरिश होंगी, ठीक है। अब बेरिश के अंदर भी वो तीनों केस वही वाला, बॉडी टच हो, ठीक है, उसके अंदर विक टच हो, और तीसरा जो केस था वो हमारे पास क्या हो कि उसको वो क्रॉस कर रहा हो। एंगल इसमें भी 30 डिग्री का होना चाहिए लेकिन डाउन साइड पे, क्योंकि हम ऑपोजिट देख रहे हैं ना। अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या टच हो रही है, बॉडी टच हो रही है, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो टच हो रही है, विक हो रही है, ठीक है। और इस केस के अंदर जो है हमारे पास वो बॉडी क्रॉस कर रही है हमारे पास डाउन साइड पे। अब हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है, यहाँ पे भी तीनों केस डिस्कस करते हैं। तीनों केस हमारे पास कैसे कैसे आ जाते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑपोजिट कैंडल भी बना लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास एंगल जो है वो 30 डिग्री से बब है। एक सिंपल आपको आई से भी नजर आ जाएगा, और सेकेंडली आप इसको एक यहाँ पे टूल होता है ट्रेंड एंगल को चेक करने वाला, ये वाला, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं अप्लाई करके। ये देखें, इस तरह आप इसका एंगल चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास 0 होता है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 30 का एंगल होगा, सिंपल दैट्स इट। हम इसको जाके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। अब फर्स्ट केस, मार्केट वहां पे गई, इसके 9 या 15 दोनों में से किसी भी एरिया के ऊपर बॉडी आ सकती है, ठीक है, आ गई। और अब हम यहाँ से, हमारे पास कोई भी पैटर्न बना हुआ है, हम यहाँ से सेल साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम सेल पे ट्रेड करते हैं तो हमारे पास जो ट्रेड होगी वो यहाँ से हमारे पास एंटर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, हम यहाँ पे एंटर होते हैं। हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का अब हाई होगा। पहले हमारे पास प्रीवियस कैंडल का लो था क्योंकि हम अप साइड पे ट्रेड कर रहे थे। अब प्रीवियस कैंडल का हमारे पास हाई होगा। अब यहाँ पे भी वही वाला केस अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 1:2 नहीं मिल रहा, जिस तरह की यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा, हमारा सेटअप यहीं तक था और हमें नहीं मिल रहा, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई की बजाय हम ईएमए से थोड़ा सा ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, दैट्स इट। और हमारी जो है वो ट्रेड चलती रहेगी, और 1:2 हमें यहाँ पे इजीली मिलेगा। इससे बड़ा आपने टारगेट नहीं करना, लेकिन ये आपको इजीली 1:2 1:3 देगा, ठीक है। अब इसमें ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर जाके इन सारी चीजों को जाके हम देख के आते हैं। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे केस चेक करें, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिकल रिसेंट लाइव मार्केट के ऊपर जाके हम चेक करते हैं, हम बैक टेस्टिंग नहीं करते। अब आपको पता है कि मार्केट किसी भी लेवल से रिजेक्ट होके आ रही है, मतलब रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे आप कुछ भी ड्रा कर लेते हो, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके आ रही है, दैट्स इट।
आपका ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पे रिजेक्शन आ गई। अब देखें 9 और ईएमए को कैंडल ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब सिर्फ इसका क्रॉस नहीं हुआ बल्कि 9 और 15 ईएमए का भी क्रॉस हो गया। देखें पहले हमारे पास जो 15 नीचे थी 9 ऊपर थी, फिर जब क्रॉस हुआ तो 9 नीचे आ गया 15 ऊपर आ गया। मतलब कि पहले जो रेड नीचे थी ब्लू ऊपर थी, आप चेक करें ब्लू नीचे आ गया रेड ऊपर आ गया। तो इससे भी हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और सेकेंडली हमारे पास कोई लेवल आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाती है, हमने उसको यहाँ पे मार्कआउट कर लिया। अब इस केस के अंदर हमारे पास ट्रेड प्लान हुई, हमने क्या देखा कि मार्केट उसको क्या करे, एग्रेसिव तरीके से क्रॉस करे। अब इस केस के अंदर एग्रेसिव तरीके से क्रॉस किया, हम क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ कहीं पे भी जहां पे हमें मिलती है हम यहाँ पे इसको ट्रेड प्लान करते हैं, और ईएमए से ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं या प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर। अब हम यहाँ से अगर हम शॉर्ट करने लगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब डाउन साइड की ट्रेड करते हैं, यहां से हम करते हैं शॉर्ट। अब हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल ये है और इसके हाई पे स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि हम कहते हैं कि यार $14 का यानी 140 पिप्स है। अच्छा खासा बड़ा स्टॉप लॉस है, हमें ये लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे हमारे पास ये एक एरिया माइनर जो है सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, बार बार मार्केट इन लेवल से ऊपर गई है। तो हम जो फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं, और सेकंड सेकंड जो लास्ट टारगेट है वो यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये केस जो आप चेक करें, इस केस के अंदर अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो ये आपका जो टारगेट बन रहा है 1:1.5 बन रहा है, 1:2 नहीं बन रहा। और यहाँ पे एंगल चेक करें, एग्रेसिव है, मतलब कि 30 नहीं बल्कि आप ये चेक करेंगे अबव 30, मतलब 60-70 का एंगल है, बड़ा एग्रेसिव फास्ट मूव है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे आपने ट्रेड प्लान कर दी। अब देखें आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की बजाय मैंने आपको बताया था ईएमए के ऊपर लगा दें। अब जैसे ही आपने ईएमए के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया तो ये आपका जो सेटअप है ये 1:अप्रोक्सीमेटली 3 में कन्वर्ट हो गया। दैट्स इट। आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान करके एग्जीक्यूट कर दें, देखें आपकी ट्रेड थोड़ी देर के बाद आपके टेक प्रॉफिट की तरफ चलेगी। क्यों? क्योंकि नीचे सपोर्ट थी, ये देखें ये एरिया सपोर्ट है, मार्केट पहले भी ऊपर गई है, पहले यहाँ से भी ऊपर गई है। तो फर्स्ट टारगेट हम ये एरिया रख सकते थे, और सेकंड टारगेट हमारे पास ये था। अब देखिए 1:3 उसने आपको यहाँ पे लाइव दिया। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते, आप कहते हो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी या मैं नहीं करता। अब देखिए फर्दर उसने ट्रेड दी। अब इसको छोड़ दें, इस सिनेरियो को हम रिमूव कर देते हैं। सेकंड जो केस था उसके अंदर सॉरी ये हमारे पास, हाँ बिल्कुल सेकंड केस था। फर्स्ट हमने केस स्टडी किया था जिसमें बॉडी टच करती है, थर्ड केस सेकंड केस था जिसके अंदर हमारे पास वीक टच करती है, और थर्ड केस था हमारे पास जिसके अंदर क्रॉस ओवर होता है। ये हमारे पास जो है उसने क्रॉस किया, ये थर्ड केस था। अब ये सेकंड केस को चेक कर लें, इसके अंदर क्या है, इसकी बॉडी ने नहीं इसकी वीक ने टच किया हुआ है। मतलब सेकंड केस था जिसके अंदर वो वीक जाके टच करती थी। अब देखें वीक ने किसको टच किया, 9 ईएमए को जाके टच किया। आप यहां से इसकी क्लोजिंग के बाद सेल साइड की ट्रेड प्लान करते शॉर्ट की, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस था इसकी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका हाई छोटा है नेक्स्ट कैंडल से जिससे आप ट्रेड ले रहे हो। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने ईएमए से ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देना है, और 1:2 आपने यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करें कि 1:2 उसने कितना प्यारा एग्रेसिवली आपको उसने दिया, ये आपका 1:2 बनता है। अब ये देखिए यहाँ पे 1:2 हिट नहीं हुआ, लेकिन आपको पता लगे यहाँ पे आपकी सपोर्ट आ गई, तो आप थोड़ा सा पहले निकल जाओ, नहीं तो आप उससे वेट करें, ये आपको 1:2 लाजमी देगा। देखिए थोड़ी देर के बाद उसने आपका 1:2 उसने अचीव कर दिया। अब यहाँ पे भी एंगल कंटिन्यूअसली रहा। अब ये देखें यहाँ पे एंगल 30 का खत्म हो गया, बल्कि ये यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट चले गया। अब अगेन जाके एंगल जो हमारे पास 30 का हुआ या 30 से अबव जो हुआ है वो इस लेवल के ऊपर जाके हुआ है। अब यहाँ पे अगेन ट्रेड बनी है कि उसने क्या किया, इसको क्रॉस किया। अब जैसे ही उसने क्रॉस किया उसकी नेक्स्ट कैंडल के बाद आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर और या ईएमए के ऊपर 1:2 को आप इसको टारगेट कर सकते हो, सिंपल, अगर नीचे कोई लेवल ना हो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1:2। अब इस लेवल इस केस के अंदर हमारे पास नीचे एक्सपोर्ट आ गई थी, तो ये देखें पहले भी मार्केट इस एरिया पे अगर आप मार्किंग करें ना, मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ, ये देखें पहले भी मार्केट इधर से ऊपर गई, फिर इधर से ऊपर गई, मतलब ये हमारे पास यहाँ से 2 दफा ऊपर गई। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली एक एरिया जहाँ से मार्केट अपसाइड पे जाती है, तो हमने यहीं पे डीपी लेके निकल जाना था, इससे ज्यादा हम यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते। बेशक हमारे पास 1:2 बन रहा है, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा पहले ही निकल जाएंगे, और फिर इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने अपने स्टॉप लॉस को ईएमए के ऊपर लगा देना। दैट्स इट। आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ये डाउन की डायरेक्शन थी तो आपने डाउन की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर ली। इसी तरह अगर अप की डायरेक्शन हो तो आप उसको अप की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अब अप वाला केस यहाँ पे आके देख लेते हैं। अभी कोई हमने ये एरिया जो मार्क किया है बेसिकली सपोर्ट ही थी, तो हम इसको जाके आप डिस्कस करते हैं। अब ये सपोर्ट एरिया, ठीक है, मैं सर्कल को रिमूव कर रहा हूँ। अब उसी केस को आप चेक करें, देखें कैंडल की बॉडी ने उसको क्रॉस किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करें। अब नीचे हमारे पास जो टाइम आ रहा है ये एशिया का टाइम आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास वैसे भी ट्रेड नहीं करनी होती, आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसलिए चार्ट ज्यादा हमारे पास साइडवेज हुआ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हमारे पास ये सारा एशिया चल रहा है, कोई एग्रेसिव मूव देख के आते हैं बाई साइड पे। ये हमारे पास न्यूयॉर्क है, इसमें हम चेक करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ट्रेंड भी रिवर्स हुआ, और ये चेक करें ये हमारे पास 4 टर्न इनटू रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे पास यहाँ पे है। ये देखें ये हमारे पास पहले रेजिस्टेंस थी, अब कन्वर्ट हो गया सपोर्ट के अंदर, ठीक है।
मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ, आपको इजीली नजर आएगा। देखिए पहले रेजिस्टेंस थी, अब कन्वर्ट हो गया सपोर्ट के अंदर। ठीक है, सपोर्ट भी मार्केट ने लिया और मार्केट ने यहाँ पे ईएमए पे ये देखें इस लेवल के ऊपर उसने क्रॉस ओवर किया। यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप, और ये हमारे यहाँ से लॉन्ग में ट्रेड एंटर हुए हैं। ठीक है, 1:2 हमारे पास टारगेट है, इससे नीचे हमारा जो प्रीवियस कैंडल का लो है इससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, 1:3 मिला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसको साइड पे रख दो। अब नेक्स्ट देखें, ये देखें यहाँ पे आके हमारे पास ये विक टच हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करो, इसकी क्लोजिंग के बाद आप ट्रेड प्लान करो, ईएमए के नीचे आपका स्टॉप लॉस, अगेन मार्केट आपकी बाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जहां जहां तक आपके पास चल रहा है आप यहाँ पे आप ट्रेड करते रहो। अब यहाँ पे देखा इसने क्रॉस करके ऊपर गई, अगेन आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे हुआ कि 1:2 नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास लेवल होगा। तो अभी तो हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारे पास लेवल नहीं है, और ऑल टाइम हाई के ऊपर हम ट्रेड भी नहीं करनी है। आपने बिगिनर में ना, मतलब बिगिनिंग में आपने कभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट जो होती है वो प्राइस डिस्कवरी मोड के अंदर होती है। हम कहते हैं कि गोल्ड प्राइस डिस्कवरी मोड के अंदर है, वो जाके न्यू न्यू प्राइस लेवल को डिस्कवर कर रहा है। तो हमारे पास लेवल्स नहीं होते जिनके ऊपर हम मार्किंग वगैरह कर सके। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके उनको और डिटेल से देखिएगा, फिर उनकी जाके एक दो लाइव को देखिएगा कि वो ट्रेड कैसे करते हैं। और इतनी सी चीजें जो आज तक आपने पढ़ी हुई है, इसके अलावा यकीन करें कोई एक्स्ट्रा चीज वहां पे वो अप्लाई नहीं करेंगे, यही सारी चीजें अप्लाई करेंगे और वो आपके सामने प्रॉफिट करके दिखाएंगे कि वो कैसे चल रहे हैं। तो होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज फिर हम जो है इसको वाइंड अप करते हैं। नहीं, बस वाइंड अप कर देंगे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आज का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था। चलें ठीक है, ओके। ओके फिर अल्लाह हाफिज। थैंक, अल्लाह हाफिज।